नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदर्श है और मैं आपको स्वागत करता हूं गोल्डन लीफ चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन की। दोस्तों, जब भी हम स्मार्टेस्ट पर्सन की बात करते हैं, हमारे माइंड में जनरली दो नाम आते हैं। एक तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जी का और दूसरा सर आइजक न्यूटन का। अगर बात करें अल्बर्ट आइंस्टाइन जी का, तो उनका आईक्यू 130 के करीब था, 130 के लगभग था, और सर आइजक न्यूटन का आईक्यू 160 के आसपास था। दोस्तों, ये आईक्यू ही होता है जो डिसाइड करता है कि एक पर्सन कितना स्मार्ट है। अगर किसी का आईक्यू ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्मार्ट है, और किसी का आईक्यू अगर कम है तो वो कम स्मार्ट है। लेकिन क्या आपको पता है, एक इंसान ऐसा भी था जिसका आईक्यू 200 के करीब था। तो आखिर क्या हुआ उस इंसान के साथ? क्यों वो इतना चर्चा का विषय नहीं बन पाया जितना हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन जी और सर आइजक न्यूटन है? क्यों हिस्ट्री उनको इतना याद नहीं करता जितना अल्बर्ट आइंस्टाइन और सर आइजक न्यूटन जाने जाते हैं हिस्ट्री में? या फिर साइंस के फील्ड में जो उनका कार्य है उनको लोगों के दिमाग में याद रहता है, लेकिन इस शख्स के साथ क्या हुआ था जिससे कि इतना स्मार्ट होने के बावजूद भी ये इतने महान लोगों की श्रेणी में नहीं आ पाया था? तो हम जिसकी बात कर रहे हैं उनका नाम है विलियम जेम्स सीडिस। जी हाँ, नाम याद रखिएगा, विलियम जेम्स सीडिस। इनका जन्म अमेरिका के बोस्टन शहर में 1898 में हुआ था। और कुछ उनके बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सुनिएगा कि 2 साल की एज में ही उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया था, जो कि 2 साल के बच्चे के लिए बहुत ही मुश्किल की बात है। हम आप तो 2 साल में पता ही नहीं क्या कर रहे होंगे, लेकिन वो न्यूयॉर्क टाइम्स के मैगजीन न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिए थे। और 6 साल के होते होते, जब तक वो 6 साल तक हुआ, वो 8 लैंग्वेजेस बोलने लगे। सोचिए, हम लोग को 1, 2, 3 बोलने में मुश्किल होने लगती है, और वो 6 साल के हुए थे तभी 8 लैंग्वेज बोलने लगे थे। और ये लैंग्वेजेस थे इंग्लिश, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, हिब्रू, तुर्किश, अर्मानिया। और पता है सबसे कमाल की बात कि जब वो 11 साल के थे, मात्र 11 साल के, तब उनका एडमिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हो गया था, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। वो उस वक्त के सबसे यंगेस्ट स्टूडेंट थे हार्वर्ड के हिस्ट्री के, जिनका वहाँ एडमिशन हुआ था सिर्फ 11 साल। और वो धीरे धीरे घर घर में पहचाने जाने लगे, क्योंकि 11 साल की उम्र में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कोई छोटी बात नहीं है। तो आइए जानते हैं कि जो इंसान घर घर पहचाने जानने लगा, फिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि जैसे लोग उसके बारे में चर्चा करना ही बंद कर दिए। तो हुआ यूँ कुछ कि ग्रेजुएशन करने के बाद वो मैथमेटिक्स पढ़ा बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेजेस में। कुछ सालों तक वो मैथमेटिक्स पढ़ाने लगे। लेकिन जैसे जैसे इंसान फेमस होता है मीडिया में, लोगों में इसकी चर्चाएँ होने लगती है, जो कि सर विलियम जेम्स सीडिस को बिल्कुल पसंद नहीं था। जो उनको बहुत सारे लोगों का या फिर मीडिया का अटेंशन मिलता है, जहाँ भी जाते लोग उनको पहचान लेते, उनको घेर लेते, ये बातें उनको अच्छी नहीं लगती थी। तो उन्होंने इस सबसे तंग आकर अपने जीवन एकांत में व्यतीत करने की सोची, और ये सब छोड़ के वो एकांत में रहने चले भी गए। लेकिन फिर कुछ सालों बाद एक मैगजीन था, न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन। तो वहाँ के एक रिपोर्टर, लेडी रिपोर्टर थी, वो उनका इंटरव्यू लेने गई, उनकी फ्रेंड बन के। पहले उनकी फ्रेंड बनी, फिर उनका इंटरव्यू लिया, और फिर वापस आके उन्होंने मैगजीन में उनके बारे में छापा कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें, आपत्तिजनक बातें लिखी थी जो कि सर विलियम जेम्स सीडिस को पसंद नहीं आया। जैसे कि उसमें कुछ था कि बचपन का चमत्कार जवानी में खो गया, ऐसे करके बहुत सारी बातें लिखी हुई थी, जिससे कि विलियम जेम्स सीडिस जी को पसंद नहीं आया। तो वो
जो कि एकांत में रहना पसंद कर रहे थे, वो उस एकांत से बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद उन्होंने उस मैगजीन पे केस किया और उस मैगजीन के खिलाफ केस को लड़ा और जीता। लेकिन दोस्तों बहुत ही दुर्भाग्य की बात हुई कि इस केस को जीतने के कुछ ही साल बाद वो मृत्यु हो गया उनका, जब उनकी उम्र 44 साल की थी। तो दोस्तों ये थी दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट इंसान की कहानी। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।